टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुड के बारे में। सभी को पता होगा गुड क्या होता है शायद, लेकिन मैं आपको आज थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देने जा रहा हूँ। तो देखिए भाई, क्या है गुड। अगर गुड की बात करें तो गुड का मतलब होता है अच्छा। सभी को पता होगा आप लोगों को गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। अच्छा, गुड किसकी तरह यूज करते हैं? गुड जो है ना वो क्या है, वो हमारा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। आप लोग याद रखें, तो गुड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है गुड। अब एक बात समझें आप ध्यान से। देखिए गुड का यूज कैसे करना है आपको, हैं आगे गुड का यूज कैसे करते हैं। अब देखें आप लोग जरूर से, यहाँ पर क्या लिखा है गुड। याद रखना है गुड अपने आगे, गुड अपने आगे हमेशा एट प्रीपोजिशन लिख करके आता है। क्या आता है? एट प्रीपोजिशन लिख करके आता है। तो आपको गुड के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन लगानी होती है, ये बात याद रखें। आप इनका यूज नहीं करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनका यूज कर देते हैं, वो गलत होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखें आप। देखिए हमने कहा शी इज गुड। मैं यहाँ लगा देता इन इंग्लिश, है ना। हमने यहाँ पर बोल दिया इन इंग्लिश। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, शी इज गुड इन इंग्लिश। तो देखिए गुड के बाद में क्या मिला आपको, गुड के बाद में आपको इन मिला है। क्या आप कह सकते हैं ठीक है? तो जी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। तो हम कह सकते हैं गलत है ये, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, गुड जो है ना वो अपने आगे क्या लेता है, हमेशा एट प्रीपोजिशन लेकर के आता है। गुड कभी भी इन लेकर के नहीं आता, ये बात याद रखना है। तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। अब सही एग्जाम्पल की बात करें तो इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, शी इज गुड एट इंग्लिश, तो देखो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद इतना ऐसा ही रखना है कि वो गुड है ना, गुड वो अपने आगे क्या लेता है, एट लेता है। अच्छा, किस में अच्छा है? उस चीज से पहले। तो मतलब क्या हो गया, शी इज गुड, वह अच्छी है, वह अच्छी है एट इंग्लिश। किस में? इंग्लिश में अच्छी है। तो बस याद ये रखना है, जिस चीज में अच्छा होगा उससे पहले आपको क्या लेकर के आना है, एट लेकर के आना है, इन नहीं लेकर के आना है। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या है एग्जांपल? हमने यहाँ ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कह दिया रेनू इज गुड एट मैथ्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, रेनू इज गुड एट मैथ। तो याद ये रखना है आपको कि रेनू जो है ना, रेनू इज है गुड, अच्छी। रेनू अच्छी है किस में? मैथ में। तो मे की कंडीशन में आपको एड का यूज करना है गुड के साथ में। अगर आप इनका यूज करते हैं तो समझ जाइए वो गलत है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये करेक्ट एग्जाम्पल है, इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझें आप लोग ध्यान से। देखिए एक बात समझने की जरूरत है कि एट, गुड के बाद में एट लगाना है और एड के बाद में आपको नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या है यहाँ पर, नाउन की तरह यूज हो रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो मैथ्स, वो भी किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो अगर नाउन मिलेगा, ठीक है ना, तो नॉर्मल लगाना है आपको। हाँ, अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में कि अगर वर्ब मिल जाए तो कैसे यूज करना है। देखिए याद रखना है कि अगर कभी भी आपको गुड मिलता है ना, गुड, अगर आपको गुड मिलता है उसके बाद तो एट लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर अभी इसके बाद में क्या मिला आपको, नाउन मिला। अब नाउन नहीं, अगर वर्ब मिलेगा तो कैसे यूज करना है। अगर एड के बाद आपको कभी वर्ब मिलेगी, वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगानी होती है, हमेशा आईएनजी लगानी होती है। याद रखें, हमेशा आप क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ये बात भी याद रखना है। तो इस पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिस पर भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसकी मदद से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ लिख दिया हमने शी इज गुड, यहाँ लिखा इन प्लेइंग। तो देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ पर, क्या लिखा है, शी इज गुड इन प्लेइंग। पहली बात तो एक बात आप समझ लीजिए, गुड के बाद में आपको इन लेकर के नहीं आना है, गुड के बाद में आपको क्या लेकर के आना है, एट लेकर के आना है। इसलिए ये गलत हो गया ऑलरेडी। ठीक है ना, आपको बस यही याद रखना है, ये गलत है। अच्छा, इन क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन है। याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब मिलती है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी मिलेगी, ये बात याद रखना है।
तो प्ले क्या है यहाँ पर, प्ले क्या है, एक वर्ब है, तो इसमें आपको आईएनजी मिली, याद रखें। इसका सही कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं। तो सही बना देते हैं इसका, क्या है, शी इज गुड एट प्लेइंग। देखिए अब यहां पर आपने देखा शी इज गुड एट प्लेइंग। देखिए गुड के बाद में एट मिला है ना, गुड के बाद एट मिला है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब है। देखिए वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का मतलब खेलना होता है। देखिए वर्ब होने की वजह से इसमें क्या लगा दी गई, आईएनजी। याद रखना है एट अपने आगे वर्ब में क्या लेगा, आईएनजी लेगा। वो तो छोड़ो, एक बात याद रखें कि कभी भी कोई प्रीपोजिशन मिलती है, याद रखें आप, कभी भी कोई प्रीपोजिशन अगर आपको मिलती है, उसके बाद अगर वर्ब मिलती है, तो वर्ब में हमेशा आपको आईएनजी लगानी होती है। ये कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, ठीक है ना, आप जरूर से याद रखें। तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये, इसको सही कर लीजिए आप, है ना। अब देखें इसका मतलब क्या होगा, शी इज गुड, वह अच्छी है, एट प्लेइंग, किसमें, खेलने में। तो याद ये रखना है कि गुड अपने आगे हमेशा एट लेता है, इन नहीं लेता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लीजिए, हमने एक एग्जांपल लिखा, समीर इज गुड एट स्विमिंग। तो यहां पर एक और एग्जांपल आपके पास में क्या लिखा है, समीर इज गुड, समीर अच्छा है एट स्विमिंग। तो स्विम यहां पर क्या है, वर्ब है। देखिए आप, स्विम क्या है यहाँ पर, वर्ब है। याद रखना है एट, कोई भी प्रपोजिशन होती है ना, वो अगर उसके बाद में वर्ब मिलेगी तो वर्ब में क्या मिलेगी, हमेशा आईएनजी मिलेगी। याद रखना है अगर कोई भी प्रपोजिशन हो उसके बाद अगर वर्ब मिलती है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी मिलती है। बिकॉज यू नो आप जानते हैं एट क्या है, एट हियर प्रपोजिशन, दैट्स वाई हमने क्या की, वर्ब में आईएनजी लगाई है। देखिए स्विम क्या है, वर्ब, तैरना। तो मतलब क्या हो गया, जो समीर है ना वो अच्छा है, किसमें, तैरने में। देखिए याद रखना है आपको, कभी भी एट के बाद वर्ब मिलती है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी मिलेगी, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा स्नेहा इज गुड एट सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्नेहा इज गुड एट सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर गुड है ना, गुड, उसके बाद एट लगा है, बिल्कुल करेक्ट है। याद ये रखना है कि अगर एट के बाद कोई वर्ब मिलती है तो वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो देखिए सॉल्व क्या होती है, एक वर्ब होती है और उसमें आईएनजी लगी है, इसलिए ये भी करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी कमी नहीं है, बस समझ लीजिए। मतलब देख लेते हैं क्या है, स्नेहा इज गुड, स्नेहा अच्छी है एट सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखिए स्नेहा जो है ना वो बहुत अच्छी है, सॉल्विंग का मतलब हल करने में क्वेश्चंस को। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे यहाँ पर देखिए, रानी इज गुड इन ड्राइंग इमेजेस। देखिए यहां पर एक एग्जांपल और आपके पास में क्या लिखा है, रानी इज गुड, रानी अच्छी है इन। देखिए यही गलती हो गई ना, गुड अपने आगे कभी भी इन नहीं लेता है, क्या लेता है, एट लेता है। जिसमें भी अच्छा हो उससे पहले वो एट लेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब ड्राइंग करना, ठीक है ना। जो रानी है ना वो अच्छी है किसमें, ड्राइंग करने में, इमेज को ड्राइंग करने में अच्छी है। तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन मिला है। करेक्ट करना होगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रानी इज गुड एट ड्राइंग इमेजेस, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखें। तो ये हो गया एग्जांपल कि रानी जो है वो अच्छी है किस चीज में, ड्राइंग करने में, क्या, इमेजेस को ड्रॉ करने में बहुत अच्छी है, ये इसका मतलब हो गया। आपसे आशा की जाती है एक लाइक करने की, कि आप जरूर से हमें एक लाइक करेंगे। लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। हम ले लेते हैं, हमने यहां लिख दिया राहुल इज गुड एट स्पीक इंग्लिश। देखें यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल और है, क्या लिखा है यहाँ पर, यहां लिखा है राहुल इज गुड, राहुल अच्छा है एट स्पीक इंग्लिश। देखिए एट है ना, एट के बाद में क्या मिला, वर्ब मिली। देखिए यहाँ पर वर्ब में क्या नहीं है, आईएनजी नहीं है।
अगर कभी भी कोई प्रपोजिशन मिलती है उसके बाद अगर वर्ब है तो वर्ब में हमेशा क्या आएगी, आईएनजी आएगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्पीक नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, स्पीकिंग। तो करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा राहुल इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, राहुल इज है गुड, अच्छा है, एट स्पीकिंग। देखिए ये क्या है, एट प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है। तो स्पीकिंग में क्या मिली आपको, आईएनजी मिली। और किस में अच्छा है, वो इंग्लिश में। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि राहुल जो है ना वो इंग्लिश बोलने में अच्छा है। ठीक है ना, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। आज हमने सिखाया आपको गुड के बारे में कि गुड का यूज कैसे किया जाता है। गुड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अच्छा होता है। कुछ अच्छे यूज सिखाए हैं, आप जरूर से इसको नोट कर लिया करें। और हाँ, असलम क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए।